बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। डकी भाई के बाद कुछ और यूट्यूबर्स के नाम भी सामने आए हैं जिनको नोटिस चले गए हैं और इस टाइम पे एक्शन बहुत सख्त लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इनको जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है शुएब साहब। शुएब साहब, मुझे बताइएगा किन किन बंदों के नाम आ चुके हैं और कौन कौन से वकील हायर हो चुके हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि शुरुआत डक्की भाई से थी, वो तो हमने देख लिया। उसके बाद अनस अली हैं, उसके बाद नदीम नानी वाले हैं और उसके बाद जो है वो एक यूट्यूबर मुदस्सिर हसन है वो हैं, फिर जो सिस्ट्रोलॉजी में इकरा कमल है। ये सब नाम जो है वो अभी सामने आ रहे हैं। और स्टार्ट में तो आपको पता है डक्की भाई थे ही थे। उसके बाद डक्की भाई के बाद जो है वो अब जो है वो जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं वो रजब भट्ट को भेजा गया और इकरा कमल को भेजा गया है। अच्छा, मुदस्सिर हसन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर जो है ना रिमांड वगैरह चल रहा है। और अब ये ऐसा ऐसा सारे जो अच्छा, एक लड़की कोई एमन नाम की थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया? उनको भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है। अब ये यूट्यूबर्स के जो है ना गिर्द जो है घेरा तंग हो रहा है बेसिकली। अच्छा, हम इसमें डिस्कस करेंगे रजब भट्ट के बारे में। जाहिर बात है, रजब भट्ट को अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है या फिर वो आते हैं पेश होते हैं तो हाइप पकड़ेगी ये चीज। और एनसीसीआई ये सर ऐसी हाइप पकड़ेगी एनसीसीआई की, आप सोच भी नहीं सकते। ये इदारा अगर यहाँ पे है ना तो यहाँ पर चला जाएगा। बिल्कुल कि एक ऐसा यूट्यूबर जो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा एनसीसीआई का, समझ ले ऐसा इमेज बनेगा ना कि इसका मतलब है कि कोई भी यूट्यूबर या गैम्बलिंग करता हुआ कोई भी बंदा कहीं से भी उसके शिकायत मिले। अच्छा, अभी तक पकड़ धक्का शुरू। रजब भट्ट को लेकिन रजब भट्ट ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, अभी तक बड़ी कोशिश की है, उसको गिरफ्तार नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूं, देखें, पहली बात तो ये है कि रजब भट्ट ने जो वकील को हायर किया ना वो अली इशफाक साहब है। बिल्कुल। अब बागियों ने भी उनको कर लिया, बागियों ने भी कर लिया, इकरा कमल ने भी जो है ना वो उनको जो है वकील कर लिया और उन्होंने उस नोटिस का जवाब भी दे दिया। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। अच्छा, डक्की से क्या गलती हुई? डक्की से गलती ये हुई कि इसने 3 वकील तब्दील कर दिए। एक ही वकील रखना था, मामला सीधे बिल्कुल सीधे हो जाने थे। बिल्कुल ऐसे। एनसीसीए के लॉ के मुताबिक जो है वो 30 दिन का रिमांड वो ले सकती है। अभी 22 दिन है, इसका मतलब है 8 दिन और रगड़ा लगा जाएगा। 8 दिन और रगड़ा लग सकता है। अगर वकील ने सही मतलब मामलात ना किए या दलाल वगैरह पेश ना किए दोबारा तो फिर तो समझ लें कि आपको अच्छा, इकरा कमल है उनको भी नोटिस चला गया। बिल्कुल नोटिस चला गया और अली इशफाक साहब ने उनको उनका नोटिस का जवाब भी दे दिया। उस नोटिस में ये चीज मेंशन की है कि देखें जो मेरे क्लाइंट हैं वो जो है वो पाकिस्तान के जो मशहूर जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लेकिन फिलहाल जो है वो उनकी डिलीवरी का मसला है। 2 महीने में वो रिकवर होंगी। अच्छा, 2 महीने में वो रिकवर होंगी। उसके बाद हम 110% इकरा कमल की तरफ से सारे वही मामलात हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं और जो जो चीज कहेंगे वो हम तैयार हैं। यानी इकरा कमल अपनी डिलीवरी के बाद ठीक होने के बाद पेश हो जाएगी। लेकिन नोटिस देखें ना, नोटिस का जवाब दे दिया, ठीक है। उसके बाद इनकी जो इंक्वायरी तो होनी है बाद में, नोटिस के बाद 2 माह लेट होगी। लेकिन ये जेन्युइन इशू है। अच्छा, अब रजब तो पाकिस्तान में नहीं है, अब रजब को कैसे डील किया जाएगा? देखिए, रजब को नोटिस दिया गया है। अगर नोटिस का जवाब नहीं आता, ठीक है, फिर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद फिर इंटरपोल तैयार बैठी है। इंटरपोल के थ्रू लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा, ला सकते हैं। मैं कहता हूं जेन्युइन ला सकते हैं। और रजब भट्ट अगर पाकिस्तान आया तो इसके ऊपर 4 केसेस और पड़े हुए हैं और मजीद भी पड़ जाएंगे। वो तो आपको पता है कि वो कोई भी केस हो उसके ऊपर पड़ जाता है। ये तो चलो एनसीसीए का जो केस है ये तो जेन्युइन केस है ना, ये तो चलें सबके साथ, ये तो सबके साथ है और भी यूट्यूबर्स है ना। लेकिन अगर रजब पाकिस्तान आता है तो फिर उस पे और भी केस डाल दिए जाएंगे जेन्युइन, वो खास तौर पे हमारे उलमा की तरफ से। बस वो तो फिर आप देख लीजिएगा ना, फिर वो तो जैसे हुआ है, ठीक है। तो नदीम नानी वाला है, नदीम नानी वाला जो है वो जब डक्की भाई से मिलने गया ना तो इसके मोबाइल रख लिए गए। अच्छा, ठीक है, इससे मोबाइल रखवाएंगे। प्रमोशन किए सर, कहीं ना कहीं उनको शायद मिले होंगे ना, ऐसे तो नोटिस में नाम नहीं दिया जाता ना, मामला तो और है ना इनके। ठीक है, लेकिन ये है कि वो अभी है तो पाकिस्तान में, लेकिन देखें 9 सितंबर तक ये लोग अगर पेश नहीं होते तो समझ लें कि फिर जो है ना ऐसी पकड़ धकड़ होगी ना इदारे की तरफ से, फिर ये कहेंगे कि यार हमें ना जवाब देना चाहिए था, मामलात हमें उस टाइम कर लेने चाहिए थे। लेकिन रजब भट्ट पाकिस्तान आता है, उसकी जाहिर बात है उस पर और भी कुछ केसेस चल रहे हैं जिसमें रेशमी का भी आता है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके घर पे भी हमला हो चुका है। नहीं, मुझे एक बात, जब इंटरपोल लाएगी ना उसका नहीं, अगर खुद आता है तो खुद आता है तो फिर वो इदारे से रिक्वेस्ट करे, पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करे कि मैं पेश हो रहा हूँ
तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक लेटर लिख दे उनको, एक दरखास्त एप्लीकेशन दे, तो उसके बाद उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। देखें, आपको अगर मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा है, अगर वो अपने केस में पेश होना चाहता है और उसको उसकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो मामलात जो है वो कह सकता है कि जनाब मुझे जो है ना सिक्योरिटी दे, और हुकूमत जो है वो या जो एनसीसी है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको सिक्योरिटी देंगे। हर चीज पाकिस्तान में है, अपना दिफा करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी ये देंगे, दिफा जो है ना यूट्यूबर्स करें जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप में जो है ना वो किया है। अब इस नोटिस के अंदर रजब भट्ट के नोटिस जो आप अगर देखें तो उसमें पढ़े ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है इकरा कमल वाले नोटिस में भी यही चीज़ है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में ये इन्वॉल्व थे, और उसके बाद गैम्बलिंग ऐप में ये जो है ना वो मुलविस है। तो 9 दिसंबर तक ये अपना जो है वो हमारे सामने पेश हूँ, अगर पेश नहीं होंगे तो फिर मुजरिम होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, मुझे कल इसी गेमिंग ऐप की तरफ से, एक गेमिंग ऐप से मुझे कांटेक्ट किया गया फॉर प्रमोशन, मेरे पास प्रूफ पड़े। अगर ये लोग गिल्टी हैं, अगर ये लोग गुनहगार हैं, चाहे रजब भट्ट है, चाहे डक्की है, नदीम नाने वाला है, इकरा कंवल है, तो फिर ये गैमलिंग ऐप अभी तक पाकिस्तान के अंदर क्यों चल रही है सर? मुझे ये बताएं। देखिए, मैंने पहले एक वीडियो के अंदर ये चीज कही थी कि जनाब हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं एनसीसीए के, इनको चाहिए कि पहले जो है वो मुद्दा खत्म करें, उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियां वगैरह करें। लेकिन अभी भी अगर आप गूगल पे बैठ के इस चीज को खोलें तो ये ओपन है, तो ये चीज ओपन है, ये कौन बंद करेगा पाकिस्तान के अंदर? इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ कि यही चीज अगर जड़ से खत्म कर देना। सर आप ऐप ही खत्म कर दो, मसला खत्म, कम से कम और चीजें तो खराब ना होना। अब क्यों क्या कर रहे हैं जो मासूम है, उन्हें मैं भी मासूम लगा था, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, चाह रहे थे किसी तरह मैं प्रमोशन कर लूं, मुझे अच्छा खासा लालच भी दिया गया। ये इस तरह तो वो करते हैं ना, औरों को भी दिया जाता होगा। सर मुझे एक बात बताएं, एक 30 सेकंड की ऐप करने के लिए, एक प्रमोशन करने के लिए आपको लाखों मिल जाए तो और क्या चाहिए? तो लोग लेकिन तो अभी भी वो टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको टारगेट कर रहे हैं। हर बंदे को गेमिंग का नहीं पता। अब एनसीसीए की वजह से लोगों को पता है सर, हर बंदे को नहीं पता, हर यूट्यूबर को नहीं पता। ऐसे चले ये मानते हैं कि अगर रजब भट्ट को पकड़ ले तो फिर सबको पता चल जाएगा। फिर तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो बस फिर समझ ले, फिर तो ऐसी हाइप बनेगी कि पूरी दुनिया में हर बच्चे को पता चल जाएगा। कोई जिस तरह 295C का आज बच्चे को पता है। बिल्कुल, इससे पहले किसी को नहीं पता, इससे पहले मुझे खुद नहीं पता था। यही चीज है, लेकिन ये फिर उसके साथ जाती है। देखिए जाती है, अगर उनको बुलाया जा रहा है सर, कैसे वो आ सकते हैं पाकिस्तान? और भी तो उस पर कैसे डालेंगे ना, उसको सिक्योरिटी वगैरह दी जाएगी ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर इदारा बुला रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपको 100% सिक्योरिटी देंगे, आप आए अपना दिफा करें। बात सुनो, 295C उस पे लगाया गया, 376 उस पे लगाया गया, आयशा वाला जो केस था, ठीक है, खामखा डाला गया, सबको पता खामखा डाला गया। फिर उसके बाद ब्लेसमी लाभ उस पे लगा दिया गया। इसके अलावा उसके पुराने व्लॉग्स चेक हो रहे हैं, और सारा किसी तरह कोशिश की जा रही है कि उस बंदे को रगड़ा लगाया जाए। लड़कियां उसके खिलाफ उठाई हैं, वो ज़ारा उसके खिलाफ उठाई है, फातिमा उसके खिलाफ उठाई है, ठीक है, हर तरह से AI वीडियोस उसकी बन रही हैं। जब ये सारी चीज़ें होगी तो क्या लोग नहीं चाहेंगे कि रजब भट्ट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसके घर के ऊपर फायरिंग भी हुई है, ये सारी चीज़ उसके साथ हुई है ना। देखें इस वजह से तो वो पाकिस्तान से बाहर गया, उसके घर पे फायरिंग हुई है या जो भी मामलात हुए, इससे एनसीसीए का कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक बंदे को देखो, जाती थ्रेट है ना, अगर उस टाइम पे पाकिस्तान में होता ये फायर उसको भी लग सकता था, ठीक हो गया, कहीं बाहर गाड़ी में जाते हुए लग सकता था, फिर घर पे तो फायरिंग ना होती ना, फिर रजब के ऊपर फायरिंग होती। अब ये जो सारी चीजें, इतना सब कुछ हो रहा है, उस बंदे को अगर थ्रेट है, अब आप बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो? पैसे ही आपने रिकवर करना है। देखें, अली इशफाक साहब हैं, एडवोकेट अली इशफाक साहब, ठीक है, वो इसे सब कुछ देख रहे हैं ना। अगर उनको थ्रेट्स का पता है तो वो एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अगर इकरा कमल के साथ ये मसला था तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है। डेट आप देखते हैं कि अब रजब का क्या रिस्पॉन्स आता है। देखें, उसके बाद देखें कि रजब जो है ना वो क्या वीडियो देता है, या कोई मतलब लिशफाक साहब से जो है ना कोई एप्लीकेशन आगे प्रोवाइड करवाता है, तो फिर तो चलो है कुछ समझ आती है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, रजब भट्ट और डकी के केस में फर्क क्या है? सर देखें, दो चीजें हैं। नंबर 1, रजब का एक ही वकील होगा तो एक ही होगा, ठीक है, और वो अगर केस को डिफेंड करेगा तो धड़ल्ले से करेगा। अगर उसके सामने मीडिया वालों ने कुछ सवालात किए तो वो जवाब देगा। बिल्कुल। अगर इसके बरक्स आप देखें तो डकी ने कोई ऐसा कोई वो नहीं किया। डकी ने ना कोई जवाब दिया, ना कुछ, ना पावरफुल जो है ना वो लीगल एडवाइजरी रखी, कोई ऐसा कोई काम नहीं था। बस एक बड़ी टीम बना दी, एक बड़ी टीम।
जब लेकर आएगा, ये तो पक्की बात है, साफ ज़ाहिर है, अगर उसके ऊपर ये मसाइल हैं तो उसके बाद अगर ये केसेस भी हैं, सारे मसले भी हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स उसके सारे क्लियर हों, तो उसके बाद जो है फिर इसको पेश होगा, तो फिर ये हमें तो नहीं पेश होगा ना, एक स्ट्रांग टीम लेकर आएगा। बिल्कुल ऐसी है। और मैं देख रहा हूँ कि एनसीसीए ने अगर इस बंदे के ऊपर काम कर लिया, समझ लें, तो फिर पूरा पाकिस्तान हर एक चीज बच्चा बच्चा जानेगा कि गैम्बलिंग क्या चीज है। बिल्कुल ऐसी है। और रजब की उसको हाइप ज्यादा है, रजब की हाइप बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे गेमिंग ऐप को बंद भी करना चाहिए। देखिए अभी तक पाकिस्तान में चल रही है सर, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, हमारे इंजीनियर्स जो है वो लगे हुए हैं इस पे, इसको बंद करना चाहिए सर, वो करेंगे ना। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, तब तक तो जो है ना, जो पाकिस्तान के जो यूथ है तब तक तो बची रहे ना। अब ये थोड़ी है कि भाई हर टाइम रगड़ा लगा, ये रगड़ा लगना था, ये इसके ऊपर पहले से ही काम हो रहा था। मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि टाइम से इस पे काम हो रहा था, इस पे ऊपर काम हो रहा, आपने बताया था आज से 4-5 माह पहले, 4 माह पहले मैंने आपको ये चीज कही थी कि यार ये इनके गिर्द जो ना घेरा तंग हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।